तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चलिए डिस्कस करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर प्राइमरीली गिवन बाय हेनरी फेयोल। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेसिक गाइडलाइंस दैट हेल्प द मैनेजर्स इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। हेयर इज अ सिंपल ब्रेकडाउन। तो कह रहा है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से इनको सबसे पहले जो दिया था वो थे हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिक गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर को हेल्प करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से संगठित करने में, उसको आगे बढ़ाने में और उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में। हमारे यहाँ पे नीचे कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए रखे हैं, चलिए देखते हैं क्या है। तो जो पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है हमारा? डिवाइड टास्क टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड एक्सपर्टीज। कह रहे हैं कि हमें अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना है और पर्टिकुलर लाइन की एक्सपर्टीज को बढ़ाना है तो हमें टास्क को डिवाइड कर देना चाहिए। सेकंड आता है हमारा डिसिप्लिन। मेंटेन ऑर्डर एंड रिस्पेक्ट फॉर रूल इन द वर्क प्लेस। कह रहे हैं कि डिसिप्लिन में हमें एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना चाहिए वर्क प्लेस पे। थर्ड होता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? यूनिटी ऑफ कमांड, एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट टू ओनली वन मैनेजर टू अवॉइड कंफ्यूजन। यूनिटी ऑफ कमांड हमारा कहता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें सिर्फ एक मैनेजर को ही रिपोर्ट करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स और अपने काम, जिससे वो अपना कंफ्यूजन को बचा सकते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल एक्टिविटीज शुड बी फोकस्ड ऑन अचीविंग द सेम गोल्स। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सिर्फ एक गोल को अचीव करने की तरफ ही होनी चाहिए, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। अब आता है हमारा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कहता है कि फेयर कंपनसेशन मोटिवेट्स एम्प्लॉय एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। कह रहे हैं कि जो फेयर कंपनसेशंस मिलते हैं जो एम्प्लॉय को, वो उनको मोटिवेट करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। तो ये मैनेजमेंट ये कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑफिस में, उनको एक फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें और मोटिवेट कर सकें अपने आप को। अब आता है सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन मेकिंग शुड बी बैलेंस बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। कह रहा है कि जो भी डिसीजंस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो एक बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। अब आता है स्केलर चेन। क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंश्योर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। स्केलर चेन कहता है टॉप टू बॉटम तक एक प्रॉपर चेन होनी चाहिए अथॉरिटी की, जिससे जो कम्युनिकेशन है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छी तरीके से चल सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। अब आते हैं हमारे ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है? प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पीपल इम्प्रूव्स इफिशियंसी। ऑर्डर कहता है अगर जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं हम उन्हें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके चलेंगे तो ये हमारे लोगों की इफिशियंसी को इम्प्रूव करेगा। अब आता है इक्विटी। फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय फोस्टर्स ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। सभी एम्प्लॉयज के साथ में इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबल वर्कफोर्स लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी। एक स्टेबल वर्कफोर्स जो होती है वो हायर प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाती है बिजनेस को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। अब आते हैं इनिशिएटिव। एनकरेज एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव एंड कंट्रीब्यूट आइडियाज। अगला मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन को उनको मोटिवेट करना चाहिए जिससे वो स्टेप्स लें और अपने आइडियाज़ को भी शेयर करें।
अब आता है स्पिरिट डिकॉप्स, फोस्टर्स टीम वर्क एंड यूनिटी टू इम्प्रूव मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। स्पिरिट डिकॉप्स कहता है ऑर्गेनाइजेशन में सबको एक टीम बना के टीम वर्क करना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर हम मिलजुल के काम करते हैं तो यह एम्प्लॉय का मोरल भी बढ़ाता है और उनकी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है। ऐसे ही सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।